नमस्कार, जय जगन्नाथ, गुड इवनिंग, वेलकम ऑल टू S.I.R यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स हमें प्रीवियस क्लास से डिस्कशन करथिले एटॉमिक फिजिक्स। हम एटॉमिक फिजिक्स कंप्लीट हेतला, तो नाउ विल डिस्कस अबाउट अ न्यू चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, और ता पूर्व मते फर्स्ट कंफर्म कर दियो माय वॉइस, वीडियो, ऑडियो सब ठीक अछि कि नहीं। तो देन हम स्टार्ट करिवा। ओके, प्रणाम। तो हम स्टार्ट करिवा न्यूक्लियर फिजिक्स। नुआ चैप्टर गोटे स्टार्ट करिवा सी मॉडर्न फिजिक्स रो। ओके, मॉडर्न फिजिक्स भीतर बहुत अछि कोन हमें स्टार्टिंग डिस्कशन डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन। Second part ଆମର ସଲା atomic physics. Now we'll discuss about nuclear physics. Okay, this is very interesting, easy, mark fetching. Okay, ଆମେ easily ଆମେ ଗୋଟେ exam ରେ nuclear physics related ଯେ କୌଣସି question को ଆମେ attend କରି परिबा। Okay, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି start କରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଜल्दी join ହେଇଯାଅ। ଆମେ start କରିବା ଗୋଟେ ନୂଆ topic। Okay, very good. So now we'll start a new topic, nuclear physics. Okay, ठीक अछि। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଟମିକ ଫିଜିକ୍ସ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆଟମିକ ଫିଜିକ୍ସ ଟା ହଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ ଫିଜିକ୍ସ which deals with the study of atom. atom related ଆମେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। atom କେମିତି, atom ର structure, ଓକେ, atom ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ତ ତା ଉପରେ ଡିଟେଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ, କେମିତି ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନଜିସନ ହଉଛି, ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ଡାଇଗ୍ରାମ, ତାପରେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ରିଲେଟେଡ ଥିଲା ବୋର୍ଡସ ଆଟମିକ ମଡେଲ ଥିଲେ, ରଦରଫୋର୍ଡସ ଆଟମିକ ମଡେଲ ପଢାଇଥିଲା, ଥମସନ୍ସ ଆଟମିକ ମଡେଲ ପଢାଇଥିଲା। ଓକେ, ତାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। ତା ରିଲେଟେड ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ସରି ଯାଇଥିଲା। ତ ନାउ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कहले हम नॉर्मली कोन बुझी, हम समस्त जानि छे न्यूक्लियस ता होची कोन गोटे पार्ट ऑफ एटम। एटम रो सेंट्रल कोर को हम न्यूक्लियस कहबा। तो वेयर होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, तो से जगह को हम कोन कहबा न्यूक्लियस। ओके, तो नॉर्मली न्यूक्लियस जदी कहबी, ये सपोज हैला हमर एटम। एटम भीतर एटा जो सेंट्रल कोर ता नहीं, ताको हम कोन कहूचे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रे चार्ज केते टोटल पॉजिटिव चार्ज कोटे कंसंट्रेट हेगी अछि न्यूक्लियस रे मैं पढिबा। तो न्यूक्लियस टोटल आउ टोटल मास कोटे कंसंट्रेट हेछि न्यूक्लियस रे। टोटल एटम रो मास ता इलेक्ट्रॉन रो किछि मास रहउछि, बट इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नेग्लेक्टेड। तो टोटल मास आर सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। ओके, तर हम किछि कैरेक्टरिस्टिक्स पिला मन देखिबा न्यूक्लियस रो कोन कोन अछि किछि फंडामेंटल जिंसो। तो इट इज बेसिकली सेंट्रल कोर ऑफ एटम discovered by Rutherford in alpha scattering experiment. आमे ताको कहै छै जिगर। ओके, जिगर मुलर एक्सपेरिमेंट कोथिले जिगर मार्सडेन। ओके, जिगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट तो रदरफोर्ड को स्टूडेंट थिले जिगर मार्सडेन। तो से एक्सपेरिमेंट रे हमर कोन पाइथिले ना न्यूक्लियस को डिस्कवर हेतिला। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज पिला माने न्यूक्लियस रो हमें जदि देखिबा साइज मींस रेडियस, दिस इज 10 टू द पावर -15 मीटर, या को हमें 1 फर्मी कहूचे। And while the order of atomic size is 10 to the power -10 meter, ताको 1 आर्मस्ट्रांग कोचे बुझी होची। तो ये हला तार बेसिकली रेडियस को रिप्रेजेंट करची। तो प्रोटॉन्स हमें न्यूक्लियस भीतर कोन प्रेजेंट थाए, तो न्यूक्लियस भीतर हमें कोन कोन सो प्रेजेंट थाए मैं समझ जानछो। न्यूक्लियस भीतर न्यूट्रॉन आउ प्रोटॉन प्रेजेंट थाए नहीं, न्यूट्रॉन आउ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन नो पिला माने कोनसी चार्ज नाही, इट हैज डेफिनेट मास। प्रोटॉन नो चार्ज अछि, पॉजिटिव चार्ज। ओके, प्रोटॉन नो चार्ज होची केते, चार्ज ऑफ प्रोटॉन होची इक्वल टू 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। न्यूट्रॉन नो चार्ज पिला माने केते, न्यूट्रॉन चार्ज 0। ओके, जदि हम पुनी भितरे डिस्कशन करिवा तो प्रोटॉन भितरे हमर क्वार्क प्रेजेंट अछि नहीं, यू यू डी ए यू डी डी। तो हमें क्वार्क, तो क्वार्क मॉडल ये जिंस हम नॉर्मली सिलेबस रे नाही। तो ये ला प्रोटॉन, ये ला कोन न्यूट्रॉन। आ कोन देखियो प्रोटॉन नो पिला माने मास केते, प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियन। ओके, वेरी इंपोर्टेंट। तो प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन ताकू कोन को आउची न्यूक्लियन को आउची। न्यूक्लियन कला माने बोथ प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करूची। ओके, तो न्यूक्लियड पिला माने न्यूक्लियस बा गोटे एटम को हम गोटे ई वाला सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करछे, दिस इज जेड ए। बुझता एटा कोन को आउची न्यूक्लियड। तो एक्स रिप्रेजेंट करछे पिला माने कोन गोटे केमिकल सिंबल को। फॉर एग्जांपल मु लिखिबी क्लोरीन 13 17 सपोज 35। ओके, हाइड्रोजन H12 ताले ई Cl, दिस इज क्लोरीन नो केमिकल सिंबल। H हाइड्रोजन, H टा होची कोन, दिस इज केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। ओके,
तो सिमिलर तुम समस्त जानिछ ताको हम रिप्रेजेंट करछ एमिति ZA बा Z रिप्रेजेंट करछ एटॉमिक नंबर को, A रिप्रेजेंट करछ एटॉमिक मास नंबर को। ओके, तो Z एटॉमिक नंबर पिला माने कोन कहबा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस। गोटे न्यूक्लियस रे केतेटा प्रोटॉन प्रेजेंट अछि ताको हम कोन कहछ एटॉमिक नंबर। ओके, तो सपोज एटा क्लोरीन 17 अछि माने तो क्लोरीन नो न्यूक्लियस भीतर 17 टा प्रोटॉन प्रेजेंट अछि। एटा हाइड्रोजन 1 2 अछि माने Z रो वैल्यू केते 1, तो यार मीनिंग होछि हमर हाइड्रोजन न्यूक्लियस भीतर गोटिए प्रोटॉन प्रेजेंट अछि। और आमे कोन कहि परिबा, गोटे Z को आमे पिला माने इलेक्ट्रॉन नंबर कहि परिबा, किंतु सबोले इलेक्ट्रॉन नंबर करेक्ट नुहे। इलेक्ट्रॉन नंबर केते कहि परिबा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए न्यूट्रल एटम। गोटे न्यूट्रल एटम रे पिला माने Z टा रिप्रेजेंट करियो इलेक्ट्रॉन नंबर को, किंतु सबोले एक्यूरेट हबो, सबोले करेक्ट हबो Z रिप्रेजेंट करियो प्रोटॉन नंबर को। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस। गोटे न्यूक्लियस रे केतेटा प्रोटॉन प्रेजेंट अछि। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते हबो, जेते गोटे एटम टा न्यूट्रल थिबो। ओके, आमे जान जे न्यूट्रल एटम रे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल नंबर ऑफ कोन इलेक्ट्रॉन। बुझुछ तो जदि नॉर्मली आयन अछि, फॉर एग्जांपल सपोज एटा Cl माइनस से गोटे नेगेटिव आयन हे गला, तो सेही केस रे हम कहि परिबिन ता Z टा रिप्रेजेंट करछि इलेक्ट्रॉन नंबर को। ओके, बिकॉज़ सेही केस रे इलेक्ट्रॉन गोटे ऐड हे जाइछि। बुझिस तो एल्युमिनियम 3 प्लस से केस इलेक्ट्रॉन 3 लॉस हो जाइछि, तो आयन केस रे हम कहि परिबिनी Z टा गोटे रिप्रेजेंट करछि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। Z बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करछि। ओके, केते इलेक्ट्रॉन हबो हम कहली, केते इलेक्ट्रॉन हबो, तो न्यूट्रल एटम पाई ये रिप्रेजेंट करियो काहा को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। बुझिला तिति। अच्छा, आउ कोन तन ए कोन, व्हाट इज ए सर। ओएवीएस केबे आसीबो, तुमे देखिथिबो एबे ओएवीएस पाई नॉर्मली पिला जाइथिले, हमर सार जाइथिले, जाग्ञ सर भी जाइथिले। ओके, तो चलीछि तांकू नोटिफिकेशन बाहर करिया पई किछि जाइजन एप्लीकेशन देबा पई। ओके, तो व्हाटर में भी तो सिचुएशन पूरा एक्जाक्टली तो कहि हबो नै, तो एटा गोटे बारंबार कहबी, तो नोटिफिकेशन तो निहाती आसीओ। ओके, बट तुमे पढ़ा रखि था कोन पई सेटा चली जी ये पई सेडे आज भी तुमे काली जाइथिले, आज भी जाइछंती। ओके, तो नोटिफिकेशन पूरा एक्जाक्टली तो कहि हबो नै, तो नोटिफिकेशन आसिला बेले को मे बी 1 मंथ 2 मंथ ही जाई पारे। ओके, तो किछि नोटिफिकेशन जनवरी, मैक्सिमम नोटिफिकेशन जनवरी बाहर। ओके, एग्जाम मार्च एप्रिल हो जाए, तो मोस्ट प्रोबेबल जनवरी रे नोटिफिकेशन बाहर चांस अछि, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। तो मोस्ट प्रोबेबल जनवरी। ओके, जनवरी नोटिफिकेशन आसियो, मार्च रे एग्जाम होय, ये तार तो रूल, एटा हो शेड्यूल ऑफ तार ओएवीएस। ओके, किंतु ए इयर टा से अनुसार हेई नै, जेतु ए 2025 टा पूरा गला, तो 2026 रे मे बी जनवरी आसीबो। ओके, ये चांस रहउछि जनवरी आसीबार, सेतमे प्रिपरेशन चालू। ओके, जदि पढ़ी चलियो नोटिफिकेशन जे कोनोसी मुहूर्त आसीयो। देखो ओएवीएस टा गोटे फास्ट प्रोसेस, बहुत जल्दी एग्जाम हे जिवो, सेतमे पढ़ा पढ़ी चालू। करेंट अफेयर्स भी गोटे रहउछि। ओके, रीजनिंग रहउछि, ई ताकू ता सहित अपडेट रुहो। बुझो तो, जदि तुमे सपोज नोटिफिकेशन सडनली आसिला, तुमे पढ़ा सरिछि कि, ओके, तो पढ़ा चालू ना, तो सेति पई नोटिफिकेशन को वेट करो नै, निजे निजे पढ़ी चलो जति पाउछु। ओके, ठीक अछि। तो ये ए टा रिप्रेजेंट करछि मास नंबर को। मास नंबर मीन्स होछि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर, मान टोटल केते न्यूट्रॉन, माने ए भितरे ए टा रिप्रेजेंट करछि केतेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यार मीनिंग होछि देखो, ए क्लोरीन 1735 रे 17 टा होछि एटॉमिक नंबर, माने 17 टा प्रोटॉन प्रेजेंट अछि। 35 रिप्रेजेंट करछि मास नंबर, मींस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिसी केते अछि 35। ताले मते कुहो, माने ए जे ताले न्यूट्रॉन नंबर केमिति पाइबी, तो नॉर्मली न्यूट्रॉन नंबर केमिति कैलकुलेट करबा, ए माइनस जेड रिप्रेजेंट करियो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, न्यूट्रॉन ताले ए जो एग्जांपल है, सपोज न्यूट्रॉन नंबर केमिति कैलकुलेट करिवे, न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू ए माइनस जेड, दिस इज इक्वल टू 35 माइनस 17, दिस इज इक्वल टू 18। ताले क्लोरीन और न्यूक्लियस भितरे 18 टा कोन अछि न्यूट्रॉन प्रेजेंट अछि। ओके, तो नाउ तो नेक्स्ट डिस्कशन करिया पिला माने एएमयू। एएमयू, तो एएमयू कोन मैं डिस्कशन करिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एएमयू। ओके, एएमयू, एएमयू टा पिला माने होछि एटॉमिक मास यूनिट, तर फुल फॉर्म होछि एटॉमिक मास unit, and this is the smallest unit of mass, smallest unit of mass।
मास जिते भी यूनिट अच्छी पिला माने AMU द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास ओके एटॉमिक लेवल ले से जिंस को हमें कैलकुलेट करछे नॉर्मली हमें जो केजी ग्राम दीज आर बिगर यूनिट इन कंपैरिजन टू व्हाट AMU ओके ताकू सडनली हमें एमती AMU एमती लिखि पारि अच्छा तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 AMU 1 AMU पिला माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 AMU 1 AMU होची 1/12 ऑफ मास ऑफ C612 atom ओके ମାନେ କାର୍ବନ ଆଟମ ର ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଆଟମ ନେବି C612 ଆଟମ ତାର ମାସ ଯେତିକି ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ 12 ଡିଭାଇଡ କରିବି 12 ଡିଭାଇଡ କଲା ପରେ ଯାହା ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଣ 1 AMU ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କଲା ପରେ यार ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ यार ଭ୍ୟାଲୁ 1.66 into 10 to the power minus 27 what 27 this is kg 1 AMU is equal to, you have to remember this data, 1 AMU is equal to केते 1.66 into 10 to the power minus 27 kg ताको देम ग्राम कन्वर्ट करिबा ताले 1 AMU केते हिजिवो this is 1.66 into 10 to the power minus 24 gram okay you have to remember these relations ये relation को मन रखिया में पड़िबो 1 AMU kg रे केमिति हबो ग्राम रे केते हबो हला अच्छा जदि आमे देखिबा नॉर्मली आमे इलेक्ट्रॉन रो मास अछि इलेक्ट्रॉन रो मास केते प्रोटॉन रो मास केते यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यूज फॉर न्यूमेरिकल्स ओके इलेक्ट्रॉन रो मास केते पिला माने इलेक्ट्रॉन रो मास होछि अच्छा ए जिंस मन रखिबा पिला माने इलेक्ट्रॉन रो मास होछि 9.1 into 10 to the power minus 31 kg ताकू जदि आमे इन टर्म्स ऑफ AMU को शॉर्ट रे U भी लिखा जाउछि ओके दिस इज 0.00055 ओके ई डाटा को मन रखिबो 1 नॉर्मली गोटे इलेक्ट्रॉन मास केजी रहबो एतिकी AMU फॉर्म रे रखिबा एति हेबो 0.00055 U AMU दा कहि परिया मास ऑफ प्रोटॉन वैल्यू केते 1.6726 into 10 to the power minus 27 kg ताकू तमे इन टर्म्स ऑफ AMU देखिबा दिस इज 1.00727 U तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कहते देखो मास ऑफ प्रोटॉन थारु मास ऑफ न्यूट्रॉन वैल्यू टिके लार्ज देखो स्लाइटली हमें ताको नॉर्मली कैलकुलेशन टाइम रे हम इक्वल कंसीडर करले किंतु डेसिमल लेवल रे देखो ये हला 1.6726 ये हला 1.6749 दिस इज वेरी वेरी स्मॉल ओके स्मॉल डिफरेंस कोइ पारिबी ताको हमें मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली हमें नोजे मास ऑफ न्यूट्रॉन ओके तो हम कैलकुलेशन करिबा मास ऑफ प्रोटॉन टा मास ऑफ न्यूट्रॉन सहित अप्रोक्सीमेटली इक्वल वाला हमें कंसीडर करिबा है तार वैल्यू केते ये देखो 1.00866 AMU ये हला 1.00727 MU बुझला तो दीज आर द मासेस में मन रखिया पड़िबो तापरे देखिबा हमें कोन आसुची आइसोटोप तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई हम डिस्कशन करथिले हमें ए केस हमें कंप्लीट करले व्हाट AMU देखिले 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम देखिले तो नाउ गोटे जिनस कहयार अछि आमे देखिबा रिलेशन बिटवीन केजी एंड AMU आमे देखिले एटा देखिले 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg अच्छा तुम समस्त जान आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन कौन कहूँ ना E is equal to mc square E is equal to mc square means mass can be converted into energy also converted into mass equation रे रिप्रेजेंट करछ हम डिटेल डिस्कशन करिबा हमर कोथरे जेतरा में न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन यार सिग्निफिकेंस ऑलरेडी हम डिस्कशन करे सेठी ओके कोन केमिति एक्चुअली मास ता कन्वर्ट होचे एनर्जी को केमिति एनर्जी रु मास पाइबा तो से जिंस हम डिस्कशन करे सेठी तो नॉर्मली एटे गोटे जिंस आसुचे हम रिलेशन मन रखिया सेति हम कहि दोछि E is equal to mc square this is Einstein's mass energy equivalent relation ताले जदि हम देखिबा माने 1 AMU रु हम एटे आसे क्वेश्चन 1 AMU जदि हमें एटा होची मास रे यूनिट एति की मास जदि हमें एनर्जी कन्वर्ट हबो जेला मास ई जदि पिला माने एनर्जी को कन्वर्ट हबो सेतु केते एनर्जी बाहरिबो 1 AMU मास रे एनर्जी कन्वर्ट हबो यू हैव टू रिमेंबर
ये बाहर 931.5 MeV, तो अप्रोक्सीमेटली आम नौचे 931 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तुम्हें समस्त जानछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो गोटे यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी गोटे एनर्जी यूनिट किंतु मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, so you have to remember 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule। 1 mega electron volt माने केते ना 10 to the power 6 electron volt। this is 1.6 into 10 to the power minus 13 joule। ओके, ई जिंस डाटा को सब मन रखियो। ये गोटे भी इंपोर्टेंट डाटा। 1 AMU टा केते 1 AMU is equal to केते 931 अप्रोक्सीमेटली MeV। यदि 0.5 अछि त 0.5 को भी चूज करिवो। ओके, या कंपैरिजन ये मोर एक्यूरेट बुझला। यदि 1 AMU रु केते जूल एनर्जी बाहरिबो केते आसीबो, तो यदि आमे देखिबा 1 AMU रु केते जूल आसीबो। देखो एक्चुअली एटा केमिति आसे तुम जानि पारथुबो केमिति ई रिलेशन आसुची। यदि आमे देखिबा 1 AMU, यदि आमे देखिबा 1 AMU रु केते एनर्जी बाहरुची, तो सिंपली E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो एटे m रो वैल्यू पुट करबी mu, एटा c रो वैल्यू केते 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड तार स्क्वायर। पिला माने ए जो 1 एमयू टा हम समझ जानचे केते केजी, बिकॉज़ ये अछि मीटर पर सेकंड, ये एसआई सिस्टम रो अछि। एमयू टा कोन सेमि सिस्टम रे नाही, तो हम एसआई सिस्टम कन्वर्ट करे पे पड़े एसआई यूनिट को। दिस इज 1 पॉइंट केते 66 into 10 to the power minus 27 केजी होल इनटू 3 into 10 to the power, या को हम सॉल्व कर दउ छेटे। दिस इज 9 into 10 to the power केते असला 16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ताको हम कन्वर्ट करिबा, इटा मल्टीप्लाई कला परे देखो ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर विल बी जूल। तो जूल हे जिवो आ तार वैल्यू केते हे जिवो, दिस इज 1.49 into 10 to the power केते हे जिवो हमरो -10 जूल। अब तुमे सॉल्व करिवो, ये वैल्यू आसे 1.49 into 10 to the power -10 जूल। ई डाटा को मन रखिवो। ओके, ताहले इट एनर्जी ति बारुछि ताहला इन टर्म्स ऑफ जूल। ना यदि जूल को हम कन्वर्ट करिया कोठी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ताले वी हैव टू डिवाइड। हम डिवाइड पिला माने कन्वर्ट करे पे डिवाइड करे पे पड़े 1.6 into 10 to the power minus 19। ओके, एति कन्वर्ट कला परे ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कन्वर्ट कला परे बाहरिबा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहरियो माने ये केते बाहरिबो, जदि हम 10 to the minus 13 डिवाइड करिबा एति हे जो, ताले एति डिवाइड कला 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहरिबो। दैट मीन्स दिस इज 900 की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बुझला तो, एटा को मन रखे पड़ो। तो एटा खाली नॉर्मली काहे कि मु डेरिवेशन कली, बिकॉज़ जदि तुमे देथाता 1 ग्राम 1 ग्राम मास रु केते एनर्जी बाहरी। ओके, 1 ग्राम रु ताले नॉर्मली एटा पुट करे m इक्वल 1 ग्राम, ताले एटा पुट करिवो ग्राम को केजी कन्वर्ट करिवो, एटा प्रोसीजर। तो सबले 1 एमयू दे नथिवो, तो मास डिफरेंट देथिवो, 1 ग्राम देथिवो 50 ग्राम देथिवो। तो सेही टाइम में यूज करे E इक्वल mc स्क्वायर। m जगह रे जदि ग्राम रो अछि बा मिलीग्राम, समटाइम्स मिलीग्राम पचारिबो। ओके, तो जदि मिलीग्राम अछि हम केमिति कन्वर्ट करे, क्वेश्चन एमिति पचारथिवो 1 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम जदि मास टा 1 मिलीग्राम अछि, सेथु केते एनर्जी रिलीज हबो। ओके, ताले सिंपली केते एनर्जी रिलीज हबो, तो हमें कन्वर्ट करिया E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो हम m जगह पुट करी 1 मिलीग्राम, c जगह पुट करी केते 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। तो मिलीग्राम को हमें कन्वर्ट करिया केजी को। ओके, 1 मिलीग्राम को फर्स्ट केते ग्राम 10 to the power -3 ग्राम, पुनी 1 ग्राम केते तो 10 to the -3 पुनी एति केजी जो 10 to the -6। ओके, तो इनटू एटी स्क्वायर 9 into 10 to the power 16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जति बाहरला। यानी जो 9 into 10 to the power 10, ओके -6 10 जूल हे जिवो। हला पुनी तक कन्वर्ट करियो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करिया पे हले यदि क्वेश्चन जहा पछर जो अनुसार तक हम डिवाइड करिया केते ना 1.6 into 10 to the power -19 हे जिवो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट कर जा बाहरियो हला। तो ये होची पिला माने प्रोसीजर, ये हला प्रोसीजर। ए वे रे हमें एनर्जी रु हमें मास रु केमिति एनर्जी कैलकुलेट करि परिबा। बुझला, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बुझला। अच्छा, तो नाउ तो पिला हम डिस्कशन करिया टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर रे कोन कोन सब टाइप्स अछि। तो फर्स्ट अछि आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। मैं समझ तो आइसोटोप का कहबा। ओके, केते आइसोटोप कहबा। आइसोटोप रो मीनिंग होछि जेतले दीटा न्यूक्लियस रो एटॉमिक नंबर समान थिबो बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट थिबो, ताको हम कोन कहबा आइसोटोप। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन तीनटा अछि H12
H11 H13 नहीं इधर हाइड्रोजन तीनटा आइसोटोप तो देखो ये केस एटॉमिक नंबर समान अछि बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट अछि ओके कार्बन सेवा नहीं परिबा कार्बन दीटा आइसोटोप नहीं जा कोन C612 आ गोटेला C614 एला कार्बन आइसोटोप नाइट्रोजन सेवा अछि बुझियो तो तले एटॉमिक नंबर समान अछि बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट देखो ये जे हाइड्रोजन आइसोटोप ता हाइड्रोजन कार्बन आइसोटोप गोटे कार्बन क्लोरीन आइसोटोप गोटे क्लोरीन ओके क्लोरीन गोटे अछि कोन आइसोटोप अछि क्लोरीन गोटे हला क्लोरीन 30 17 35 आ गोटे हला क्लोरीन 1737 बुझुछ तो ताले क्लोरीन आइसोटोप गोटे क्लोरीन ताले आइसोटोप्स बिलोंग्स टू सेम एलिमेंट ओके गोटे एलिमेंट रो आइसोटोप सी सेम एलिमेंट हबो हाइड्रोजन आइसोटोप हाइड्रोजन कार्बन आइसोटोप कार्बन क्लोरीन आइसोटोप क्लोरीन ओके ताले कोइ परिबा आइसोटोप बिलोंग्स टू सेम एलिमेंट ये सेम एलिमेंट को बिलोंग करियो सेम बुझिला अच्छा એટલે মানে আইসোবার তাহলে সেম অ্যাটমিক নাম্বার দেখলে তাকে আমি কোন কইবা আইসোটোপ আইসোবার কোন তুমি সমস্যা জানছো আইসোবার মিন্স আমার অ্যাটমিক নাম্বার ডিফারেন্ট থিবো বাট অ্যাটমিক মাস নাম্বার সমান থিবো ফর एग्जांपल C614 নাইট্রোজেন 714 বুঝিলা তো তাহলে এই দুইটা দেখো অ্যাটমিক নাম্বার কোন আছে ইয়ার 6 আছে এ কোন আছে 7 আছে জেড টা ডিফারেন্ট আছে बट ए समान अच्छी एटॉमिक मास नंबर समान अच्छी ताले ई दिटा को हम कोन कहबा आइसो बार कहबा आइसो बार ताले मते को गोटे कार्बन नो आइसो बार नाइट्रोजन होची कार्बन आइसो बार कोन होची नाइट्रोजन ताले कार्बन नो आइसो बार नाइट्रोजन दे बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट ए केस रे कोन थला कार्बन आइसोटोप कार्बन बट ए केस रे कार्बन आइसो बार होची नाइट्रोजन दैट मींस आइसो बार बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट आइसो बार बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट যদি কার্বন কার্বন হইতান তাহলে আমি কইতাম কার্বন কিন্তু কোন হচ্ছে নাইট্রোজেন আইসোটোন কোন মানে আইসোটোন হচ্ছে নিউট্রন নম্বর সমান থিবো নিউট্রন নম্বর যদি সমান আছে তাকে আমি কোন কইবা আইসোটোন তো আমি গোটে एग्जांपल নবা सपोज ই ଅଛି ক্লোরিন 17 35 ओके ये गला हमर आर्गन 18 36 বুঝিলা তো তাহলে মতে কো এই কেস রে ইয়ে হচ্ছে আমার ইয়েলা জেড ইয়েলা এ তাহলে এই ক্লোরিন কেস রে আমার আটমিক ক্লোরিন যদি মু কথা কবি ক্লোরিন 1735 রে নিউট্রন নম্বর কেতে ଅଛି নিউট্রন নম্বরটা কেমিতি ক্যালকুলেট করিয়া a - z তাহলে এই কেতে গলা 13 - 17 ইয়েলা 18 35 - 17 নাই কি তারপর আসলা আর্গন আর্গন কেতে গলা 1836 এই কেসে নিউট্রন নম্বর কেতে হিজিবো 18 তাহলে দুইটা এলিমেন্ট র আমার কোন হচ্ছে न्यूट्रॉन नंबर समान रोच यदि न्यूट्रॉन नंबर समान अछि तले मु कोन कहि परिबि दिस टू एलिमेंट्स आर आइसोटोन ऑफ ईच अदर यदि ता एलिमेंट कोन हिजिबे परस्पर आइसोटोन हिजिबे ओके आ दुटा कहि दोछि आ कोन अछि इ जिन समस्त जानि छ आ उठला मिरर न्यूक्लियाई का कहया पिला माने बेसिकली जदि गोटे एलिमेंट रो एटॉमिक नंबर गोटे एलिमेंट रो फर्स्ट एलिमेंट रो एटॉमिक नंबर एमिति लिखिबा एटॉमिक नंबर ऑफ वन एलिमेंट कोन हेतु ना इक्वल टू न्यूट्रॉन नंबर ऑफ अनदर एलिमेंट न्यूट्रॉन नंबर ऑफ अनदर एलिमेंट से केस रे मैं कोन कहबा दिस आर आइसो सॉरी मिरर न्यूक्लियाई फॉर एग्जांपल गोटे एग्जांपल जति बुझी परिबो ये सपोज हला पिला माने क्लोरीन 1735 मानकर आर्गन ये आर्गन गोटे आइसोटोप नबा 1835 हे पारे 36 हे पारे 35 ये गोटे आर्गन गोटे आइसोटोप हे कहि पारे अच्छा पिला माने ए केस रे यार एटॉमिक नंबर केते 17 एटॉमिक मास नंबर केते 35 न्यूट्रॉन नंबर केते a - z दिस इज इक्वल टू 18 अच्छा ए केस रे केते देखिबा ए केस एटॉमिक नंबर केते 18 एटॉमिक मास नंबर केते 35 न्यूट्रॉन नंबर केते 35 - 18 इज इक्वल टू केते 70 डेफिनेशन कोन कहूची एटॉमिक नंबर ऑफ वन एलिमेंट इज इक्वल टू न्यूट्रॉन नंबर ऑफ अनदर एलिमेंट मते को यार एटॉमिक नंबर ता यार न्यूट्रॉन नंबर सहित समान होची कि नहीं क्लोरीन नो एटॉमिक नंबर 7 आर्गन नो एटॉमिक न्यूट्रॉन नंबर केते 17 17 ये 17 अच्छा सिमिलरली ए केस रे आर्गन नो एटॉमिक नंबर केते 18 यार न्यूट्रॉन नंबर केते 18 ताले दिटा होची ना मैच करूची तो ताले ए दिटा एलिमेंट को हम कोन कहबा मिरर न्यूक्लियाई
ताको आमे कोन कहबा मिरर न्यूक्लियाई एटॉमिक नंबर ऑफ वन एलिमेंट जदि न्यूट्रॉन नंबर ऑफ अनदर एलिमेंट सहित समान थिबो ताले से केस रे आमे कोन कहबा दिस टू न्यूक्लियाई आर मिरर न्यूक्लियाई ओके अच्छा आइसोमर का कहबा आइसोमर आ गोटे जिंस डिस्कशन करबा ये बेसी पचारे नाही आइसोमर किंतु मिरर न्यूक्लियाई टा इंपोर्टेंट आइसोमर पिला माने कोन तो पिला माने दीटा एलिमेंट अछि सपोज मु नै जिबी क्लोरीन 1735 इन क्लोरीन 1735 दीटा एलिमेंट रो एटॉमिक नंबर समान एटॉमिक मास नंबर भी समान ओके तो हाँ ताले दीटा सेम एलिमेंट बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर एनर्जी स्टेट ओके या भीतर जो इलेक्ट्रॉन टा जो टाइप रो मान जो स्टेट अछि यदि एई टाइप रे से स्टेट नाही तो या गोटे स्टेट स्टार मार्क रिप्रेजेंट करछि ये अनदर स्टेट अछि ओके ताले से केस मु कोन कहबी ए दीटा ला आइसोटोप सॉरी आइसोमर तो आइसोमर का कहबा तो एटॉमिक मास नंबर सेम थिबो बट the two nuclei are in different energy state. Different energy state. Different energy state जदि से माने अछंती ताले मु कोन कहबी से दीटा आइसोमर एति क्लियर हला तो these are different types of nuclei different types of nuclei ऊपर हम डिस्कशन करले बुझिला तो ओके तो नाउ आमे गोटे इंपोर्टेंट डिस्कशन करिवा रिगार्डिंग properties of nucleus ର different properties ଆମେ discussion କରିବା ओके तो ताको न्यूमेरिकल पई these properties are very important न्यूक्लियस ର चार्ज केते न्यूक्लियस ର मास केते न्यूक्लियस ର रेडियस केते न्यूक्लियस ର वॉल्यूम केते डेंसिटी केते स्पिन केते ओके तापर डिटेल डिस्कशन କରିବା बुझिउछि तो एबे डिस्कशन କରିବା properties of nucleus properties of nucleus ର properties कोन कोन ओके तो पिला फास्ट टाइम देखिबा फास्ट प्रॉपर्टी हम देखिबा चार्ज न्यूक्लियस ର चार्ज केते ओके अच्छा तुम समस्त जानि थिबो जदि हम ओटे न्यूक्लियस नबा ये सपोज ओटे न्यूक्लियस अछि न्यूक्लियस भीतर कोन अछि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन चार्ज केते ना प्रोटॉन चार्ज इज इक्वल टू E means 1.6 into 10 to the power minus 19 कुल गोटे प्रोटॉन चार्ज पिला माने होजी केते E ओके तो नॉर्मली तुम जान जो न्यूक्लियस भितरे जो जहां भी चार्ज अछि सी चार्ज ता कोन पई आसुची दिस इज ड्यू टू प्रोटॉन पई बिकॉज़ न्यूट्रॉन कोन से कंट्रीब्यूशन नाही न्यूट्रॉन चार्ज जीरो न्यूट्रॉन नेट चार्ज ता कोन अछि जीरो अछि ताले न्यूट्रॉन कोन से चार्ज नाही जहां भी चार्ज अछि हमें याकू प्रोटो हमें न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज कोजे काहे की बिकॉज़ जहां भी चार्ज दीज आर कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट प्रोटॉन नो सब कंट्रीब्यूशन अच्छा गोटे प्रोटॉन चार्ज होची ई ताले केतेटा प्रोटॉन अछि आमे जानचे जदि गोटे एलिमेंट अछि एक्स जेड ए ये होची गोटे न्यूक्लियस रो सिंबल बा गोटे एटम रो सिंबल भी कहि परिबी ओके जेड ए कहि परिबी ताले जेड टा प्रोटॉन अछि गोटे न्यूक्लियस जेड मींस कोन एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस गोटे प्रोटॉन चार्ज जदि ई हैला पिला माने जेड टा प्रोटॉन अछि केतेटा प्रोटॉन अछि एटॉमिक नंबर जेड माने जेड टा प्रोटॉन अछि न्यूक्लियस भीतर ताले जेड प्रोटॉन रो मास चार्ज केते जो जेड ई ताले हम कहि परिबी चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू जेड ई बुझेला बुझि पाला नै हला न्यूट्रॉन चार्ज जीरो तो प्रोटॉन चार्ज पाई ये जेतु आसीला ताको हम कहला जेड ई यू हैव टू रिमेंबर द चार्ज ऑफ व्हाट चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज जेड ई व्हाट एग्जांपल देखिबा व्हाट एग्जांपल यदि पचारिबी चार्ज ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस 27 न्यूक्लियस ये जो एल्युमिनियम 27 न्यूक्लियस रो चार्ज केते हम जान जे फॉर्मूला Q इज इक्वल टू ZE एल्युमिनियम रो एटॉमिक नंबर केते 13 E रो वैल्यू केते 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम ताको मल्टीप्लाई करियो जहां आंसर आसला सेठी कूलम हला मल्टीप्लाई कला परे तले Z रे सिंपली E को मल्टीप्लाई करियो जहां आंसर आसला सेटा होची चार्ज ऑफ न्यूक्लियस चार्ज एल्युमिनियम कार्बन पचारि पारे जे कोन से एलिमेंट पचारि पारे तार जदि हम न्यूक्लियस चार्ज पचारथियो ये निहाती पॉजिटिव आसियो वेरी इंपोर्टेंट ये पॉजिटिव बिकॉज़ न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज हेला अच्छा नेक्स्ट हमें देखिबा मास न्यूक्लियस रा मास केते देखिबा मास सेकंड प्रॉपर्टी असला मास सपोज मु नेबी m हला अच्छा
ମାନେ ଯଦି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ନ୍यूक्लियस ଭିତରେ ପ୍ରୋଟॉन प्रेजेंट ଅଛି न्यूट्रॉन प्रेजेंट ଅଛି ओके ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟॉन ନାହିଁ ନମ୍बर ଅଫ ପ୍ରୋଟॉन सपोज ये एलिमेंट ହେଲା x z a ତାହେଲେ न्यूट्रॉन ର କୌଣସି कंट्रीब्यूशन ନାହିଁ चार्ज ପାଇଁ बट न्यूट्रॉन ର ନିହାତ कंट्रीब्यूशन ଅଛି मास ପାଇଁ बिकॉज न्यूट्रॉन ର କିଛି मास ଅଛି ओके न्यूट्रॉन କିଛି କଣ ଅଛି मास ଅଛି ताले z होउछ हम नॉर्मली यदि मास कहबी मास ऑफ न्यूक्लियस दिस इज इक्वल टू व्हाट टोटल मास ऑफ प्रोटॉन टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन ताले पिलाने टोटल मास ऑफ प्रोटॉन केते गोटे प्रोटॉन मास होजी mp स्मॉल mp टा होजी गोटे प्रोटॉन मास कैपिटल mp माने टोटल मास ऑफ प्रोटॉन हैला अच्छा पिला माने गोटे प्रोटॉन मास होची mp गोटे न्यूट्रॉन मास होची स्मॉल mn ताहले इदि केतेटा प्रोटॉन प्रेजेंट अछि z टा प्रोटॉन प्रेजेंट अछि इदि केतेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट अछि a - z टा ताले हम कोइ परि मास केते आसीबो ये जो zmp प्लस a - z इनटू mn yes or no this is mass of what nucleus बुझिला कि नहीं हला पिलाने mp टा होची मास ऑफ ए सिंगल प्रोटॉन गोटे सिंगल प्रोटॉन मास होची केते स्मॉल mp सिमिलरली mn टा होची मास ऑफ ए सिंगल न्यूट्रॉन आ तुम जानि छ z टा होची एटॉमिक नंबर एंड a टा होची एटॉमिक मास नंबर आ सिंपली मास नंबर को जाउची ताकू एति बुझियला ताले ए होची पिला माने दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मास ऑफ न्यूक्लियस ये होची न्यूक्लियस रो मास ओके बुझियला अच्छा तो पिला माने आमे नॉर्मली जानि छे मास ऑफ प्रोटॉन ये तो नॉर्मल जनरल एक्सप्रेशन ये ला हमर जनरल एक्सप्रेशन किंतु कोन हुए ना हमें जानि छे सपोज मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दीज आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसी डेसिमल रे डिफरेंस रहउची किंतु जदि हमें देखिबा तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हमें कैलकुलेशन में ताको इक्वल ही कंसीडर करिबा तो हमें गोटे देखिबा केमिति ताको हमें मास ऑफ प्रोटॉन गोटे प्रोटॉन मास और दी मास ऑफ न्यूट्रॉन ताको इक्वल नबा अप्रोक्सीमेटली से डेसिमल रे ये रहउची डिफरेंस रहउची ताले जदि एक्सप्रेशन पुट करिबा m इज इक्वल टू zmp प्लस a माइनस zmn जदि एक्सप्रेशन पुट करिबा ताले कोन हबो एक्सप्रेशन कोन हे जिवो मते को zmp रहिला प्लस ये पिला माने a - z ताले mn जाय केते लिखि पारिबी mp लिखि पारिबी कि पारिबो ताले zmp प्लस amp माइनस zmp ये कटि गला पर केते आछियो amp ताले ये होची मास ऑफ न्यूक्लियस रो मास पिला माने एतिकी मास ऑफ न्यूक्लियस केते गला a into mp a टा होची एटॉमिक मास नंबर mp टा होची मास ऑफ प्रोटॉन सिंगल प्रोटॉन मास ये ही परिबो जदि हम अप्रोक्सीमेशन यूज करिए दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ये गोटा अप्रोक्सीमेशन ओके कैलकुलेशन लोक ये कोन पे दरकार हो हम कहबी तो डेंसिटी हम कैलकुलेट करबा तो डेंसिटी बेल को इटा दरकार हो ओके डेंसिटी बेल को इटा दरकार हो यदि क्लियर है हम दीटा प्रॉपर्टीज डिस्कशन कले गोटे डिस्कशन कले चार्ज सेकंड होची मास तो नाउ विल डिस्कस अबाउट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस रो वॉल्यूम हम देखिए केते आसुची ओके तो नॉर्मली वॉल्यूम पूर्व हम देखि देबा नंबर 3 टा रेडियस पर वॉल्यूम जीवा रेडियस ओके अच्छा એટલે મને રેડિયસ કોણ કહું છે અમે રેડિયસ ଟା ન્યુક્લિયસ રેડિયસ કેતે એલા ન્યુક્લિયસ એ ન્યુક્લિયસ રેડિયસ को सपोज r नउछि तो रेडियस केते आसीबो तने अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट हेतला रदरफोर्ड करथिले अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये कोन कहउछि ना साइज ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to atomic mass number then size of nucleus माने कोन कहि परिबी this is what this represents to volume of nucleus okay volume of nucleus is directly proportional to atomic mass number कोन पई तू निजे को नॉर्मली मते को जति atomic mass number केमिति रिप्रेजेंट करूची नॉर्मली नंबर ऑफ जति आमे atomic mass number बढ़िबो तो व्हाट विल हैपन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़िबो जदि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़िला ताले वॉल्यूम बढ़िबो कि नहीं कारण नहीं
तो नॉर्मली आम कही साइज ऑफ न्यूक्लियस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर रिप्रेजेंट कर नंबर ऑफ प्रोटॉन आउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सम को मान नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ओके तो जब हमें नंबर एटॉमिक मास नंबर को हमें इंक्रीज करबा तो साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑब्वियसली इंक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A बुझला अच्छा ताले मु लिखि परिबी दिस इज 4/3 पाई r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केते A हे जीवो अच्छा एई जिनिस आसला परे मु कहि पारि r क्यूब बिकॉज़ दे आर कांस्टेंट इटा 4/3 पाई दीज आर कांस्टेंट ए पर डिवाइड गले गोटे कांस्टेंट आसीओ दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A ओके r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केते a टू द पावर 1/3 तो r इज इक्वल टू r0 a to the power 1/3 so you have to remember this relation r is equal to r0 a to the power 1/3 so what is r0 ମାନେ r0 ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲିଟି ओके कन्स्टांट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तार वैल्यू तुम्हें मन रखिबो दरकार हबो न्यूमेरिकल पाई दिस इज 1.2 फॉर मी 1.2 फॉर मी माने केते ना 1.2 into 10 to the power minus 15 meter you have to remember the value of r0 r0 is a constant of proportionality तार वैल्यू एति मन रखिबो ओके r टा होची रेडियस a टा होची एटॉमिक मास नंबर तो एटा रेडियस रिलेटेड क्वेश्चन आसीयो तो हम सॉल्व करे गोटे एग्जांपल देखिबा क्वेश्चन पचारिबो रेडियस ऑफ से एल्युमिनियम नहीं जीवा ओके कैलकुलेशन इजी करे मैं एल्युमिनियम रे एग्जांपल ले गली यार रेडियस केते ये न्यूक्लियस ये यार न्यूक्लियस रेडियस केते ओके हम रेडियस रो फार्मूला केते जानि छे रेडियस रो फार्मूला जानि छे r इज इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3 r0 वैल्यू होची 1.2 फॉर मी इनटू a रो वैल्यू केते a टा होची 27 टू द पावर 1/3 तो 1.2 फॉर मी ये केते हिजिवो 27 रो पावर 1/3 अछि केते कहि परिबी 3 रो पावर 3 ये 3 हिजिवो कि नहीं तार क्यूब रूट दिस इज 3.6 फॉर मी मतलब मु कहि परिबी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हिजिवो 3.6 फॉर मी दिस इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये होची न्यूक्लियस रो रेडियस हला तो ई टाइप रो क्वेश्चन जदि अलग अलग किछि एलिमेंट देइथिबो ताको सॉल्व करियार अछि हिजिवो गुडुल साहू हेलो कोन को व्हाट हैपेंस बुझला तो नाउ विल डिस्कस अबाउट वॉल्यूम नेक्स्ट टाइम देखिबा वॉल्यूम नंबर 4 आसीओ बिला माने प्रॉपर्टी वॉल्यूम भाबु समस्त क्लियर थिबो ये सब प्लस 2 रो बहुत इजी पाठटा ओके वॉल्यूम कोन वॉल्यूम होउची बिला ने v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब यस और नो तो v इज इक्वल टू केते गला 4/3 पाई r0 a टू द पावर 1/3 तार पावर हला q केला 4/3 पाई r0 टू द पावर 1 r0 पावर केते गला r0 पावर 3 a टू a ही जीवो ये 40 जीवो ओके तुम समझ जानि छो ये कटिगला तो 1/3 इन 3 ताले ये 4/3 पाई रो वैल्यू केते 3.14 r0 वैल्यू केते 1.2 into 10 to the power minus 15 मीटर into a मीटर क्यूब ही जो तार पुनी क्यूब अछि नै कि यार जेतु अछि हमर कोन क्यूब अछि ताले ए मीटर क्यूब यूनिट हिजो केते मीटर क्यूब माने एको जदि सॉल्व करिवो यार वैल्यू बाहरिवो 7.32 into 10 to the power minus 45 मन रखिबे वैल्यू को न्यूमेरिकल दरकार हबो ओके ये आसीबो नॉर्मली ए मीटर क्यूब ओके गोटे एग्जांपल जदि बुझी पारिबो ये होची वॉल्यूम रो ये होची एक्सप्रेशन ओके आउट मन रखियो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कन्फर्म हैला या पूर्व में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पाइथिले वॉल्यूम रो वैल्यू एतिकी तार एग्जैक्ट वैल्यू टा एतिकी अगेन दिस इज केमिति प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हे गला अच्छा ले गोटे एग्जांपल नबा ये गोटे एग्जांपल नै जिबा सपोज गोटे एग्जांपल कोन नबा कार्बन नै जिबा ओके जे कोन एलिमेंट C612 गोटे अछि एटम अछि तार न्यूक्लियस रो वॉल्यूम कैलकुलेट करिबा हैला अच्छा पिला माने जदि वॉल्यूम कैलकुलेट करिवि यार वॉल्यूम केते हबो वॉल्यूम रो फार्मूला केते अछि E is equal to 7.32 ए जिनिस मन रखिबो into 10 to the power minus 45 a into मीटर क्यूब
ताले ये केते गला 7.32 into 10 to the power minus 45 a रो वैल्यू केते 12 यूनिट हे जो केते मीटर हला एगो सॉल्व कला जति बाहरी 12 से तो ये सपोज 7 मल्टीप्लाई कले 84 समथिंग बाहरी 84 बा 85 तो अप्रोक्सीमेटली मु लिखि दोची अप्रोक्सीमेटली दिस इज 84 into समथिंग into 10 to the power minus 45 मीटर क्यूब ये बाहरी हो बुझला तो एई वे रे हमें तब कैलकुलेट करबा रेडियस वॉल्यूम चार्ज मास ई टाइप जिंस कैलकुलेट करि परिबा हला अच्छा गोटे मास रो हम जदि एग्जांपल नबा जदि मास ऑफ पचारिथिबो मास ऑफ गोटे पर्टिकुलर न्यूक्लियस हला ए फार्मूला पुट करि हम केमिति कैलकुलेट करि परिबा बुझे तो देखो मास ऑफ न्यूक्लियस जदि ए फार्मूला पुट करबी गोटे कॉम्प्लिकेटेड हे जिवो टिके हे जिवो तो नॉर्मली मास ऑफ न्यूक्लियस जदि पचारिबो ए फार्मूला पुट करिबा गोटे एग्जांपल दोची एग्जांपल सपोज mass of He24 nucleus helium 24 মানে দেখো अल्फा पार्टिकल He24 को अल्फा पार्टिकल भी कुआ छै ओके तुम समझ जानिछो अच्छा तो यदि मास यदि कैलकुलेट करिया पिला माने एमिति यदि पुट करा ZMP प्लस A माइनस ZMN तापर कैलकुलेट करी मास ऑफ प्रोटॉन ये पुट कला को टाइम टेकिंग ओके जेतु यदि ता एक्यूरेट किछि अप्रोक्सीमेशन अछि ताको हम नॉर्मली एटॉमिक मास नंबर एडी केसे केते 2 एटा हम नॉर्मली A MP पाइचे तो एटॉमिक मास नंबर केते 4 मास ऑफ प्रोटॉन केते 1.67 into 10 to the power minus 27 ओके मल्टीप्लाई कला पर 6.4 समथिंग बारियो into 10 to the power minus 27 kg ओके दिस इज मास ऑफ दिस न्यूक्लियस तो ये में मास भी कैलकुलेट करि परिबा जदि हम फार्मूला मन रखिचे तो तो अप्लाई करि परिबो इजीली ये नुहे कि एरो डिफिकल्ट जिंस हला ओके तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस पर हमें कैलकुलेट करबा डेंसिटी मन रहले तो वॉल्यूम केते 7.32 into 10 to the power minus 45 मीटर क्यूब ओके इनटू ए तार में यूनिट हबा मीटर क्यूब तार ए गोटे रहउछि वेरी इंपोर्टेंट ए छाडी दियोनी पिला माने 7.32 into 10 to the minus 45 ए तार यूनिट होछि मीटर क्यूब लास्ट हम देखा डेंसिटी डेंसिटी केते डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अच्छा केते नंबर प्रॉपर्टी ये नंबर 5 अच्छा पिला माने डेंसिटी रो सिंबल हम जे रो इज इक्वल टू केते मास बाय वॉल्यूम मास बाय केते वॉल्यूम तो व्हाट इज मास मास ऑफ न्यूक्लियस जो मास तो नहीं दिस इज व्हाट मास ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस रो मास वॉल्यूम कार वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अच्छा मास ऑफ न्यूक्लियस केते हम ऑलरेडी कैलकुलेट करथिले हम कहिथिले को हमें यूज करिया एएमपी एएमपी दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस ओके हमें ZMP प्लस A माइनस ZMN ताको अप्रोक्सीमेशन यूज कर बिकॉज़ मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रल तो एटा को AMP लिखली बिकॉज़ कैलकुलेशन यूज करिया पे वॉल्यूम केते 7.32 into 10 to the power minus 45 A into यूनिट मीटर क्यूब अच्छा के सर ए कैंसिल हे गला ओके मास ऑफ प्रोटॉन को पिलाने केजी रे नेबी केते आसीओ 1.67 into 10 to the power minus 27 kg divided by ये कहते हैं 7.32 into 10 to the power minus 45 meter cube तो हमें सॉल्व करिवा दिस वुड बी इक्वल टू हाउ मच दिस इज 2.3 into 10 to the power कहते हैं 17 kg per meter cube remember this data rho is equal to 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube this is the value of density 2.29 ओके 2.29 ताको 2.3 नहीं जाइछ अप्रोक्सीमेट 2.29 हम एक्यूरेट भाले 2.29 ताको 3 नहीं गलियो 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube ताले मते को या पूर्वरु हमें जहां भी एक्सप्रेशन देखिले तुमे रेडियस रे कोन थिला r0 a to the power 1/3 बिकॉज़ गोटे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करछि का ऊपर एटॉमिक मास नंबर ऊपर सिमिलरली वॉल्यूम भी डिपेंड करछि का ऊपर एटॉमिक मास नंबर ऊपर चार्ज डिपेंड करछि का ऊपर एटॉमिक नंबर ऊपर ZE लिखा होछि चार्ज ऑफ न्यूक्लियस मास का ऊपर डिपेंड करछि एटॉमिक मास नंबर ऊपर ओके बट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर से कौन सा एटॉमिक नंबर बा एटॉमिक मास नंबर ऊपर डिपेंड करू नाही ए गोटे कंक्लूजन पाइले डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर आल्सो बुझिला तो दैट मींस हीलियम न्यूक्लियस रो डेंसिटी जहा
फ्लोरीन न्यूक्लियस डेंसिटी छया एल्युमिनियम न्यूक्लियस डेंसिटी छया जे कोनसी एलिमेंट अछि तार जो न्यूक्लियस डेंसिटी कोन रहइबो सेम रहइबो ता वैल्यू केते 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube. You have to remember this important data. Okay, तो conclusion पाइले new density. Okay, density of nucleus, density of nucleus is independent of what atomic mass number. Atomic mass number ऊपर डिपेंड करू नहीं. ओके गोटे इंपोर्टेंट कंक्लूजन है बेले क्वेश्चन पचारे पिला माने हमर व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस आउ डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस की कहि पारियो ता रेशियो केते आसीबो जदि पचारिबो डेंसिटी ऑफ नेक्स्ट द क्वेश्चन गोटे अछि डेंसिटी ऑफ पिला माने एल्युमिनियम न्यूक्लियस आउ डेंसिटी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस रो रेशियो टा केते हो की कहि पारियो आंसर टा केते हो जल्दी आंसर केते हो ये गोटे क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन नंबर 2 डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल गोटे वाटर मॉलिक्यूल अछि तार डेंसिटी रेशियो केते हो मते को जल्दी कमेंट बॉक्स आंसर जणाओ डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस आउ डेंसिटी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस ता रेशियो केते आसीबो जल्दी कमेंट बॉक्स आंसर जणाओ मु ऑलरेडी कहि सालेनी डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई आर सेम जिते भी न्यूक्लियस अच्छी समस्तंकर डेंसिटी कोन अच्छी समान अच्छी मींस एल्युमिनियम डेंसिटी जति की हीलियम रो सेति जति दिजा डेंसिटी समान रेशियो केते आसीबो 1 आसीबो रहन नै यार डेंसिटी हो 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube यार भी डेंसिटी आसीबो 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube तो समान आसला माने कोन हिजिबो हम कहि परिबा तो रेशियो टा हो 1:1 1:1 वेरी गुड वेरी गुड ओके पिलान यार आंसर केते आसीबो यार आंसर आसीबो 1:1 काहे कि बिकॉज़ डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस जे कोनोसी डेंसिटी पचारु ओके जेतु समान अछि तले हमें रेशियो टा कोन आसीबो समान आसीबो बुझ तो सिंपली 1:1 आसीबो अच्छा पिलान डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस और डेंसिटी ऑफ वाटर तुम समस्त जानिछो गोटे फ्रेश वाटर बा गोटे नॉर्मली वाटर केते डेंसिटी 10 to the power 3 you have to remember this data density of nucleus और डेंसिटी ऑफ वाटर ता वैल्यू केते हम पाइबो अच्छा न्यूक्लियस डेंसिटी केते 2.3 into 10 to the power केते ना 17 kg per meter cube यानी वाटर डेंसिटी केते यू हैव टू रिमेंबर 10 to the power 3 kg per meter cube 10 to the power 3 kg per meter cube at normal temperature and pressure NTP ले कटई गला at NTP हां at NTP normal temperature and pressure रे वाटर डेंसिटी होजी 10 to the power 3 kg per meter cube तो यार वैल्यू केते आसीबो रेशियो रासो 2.3 into 10 to the power 14 हला इटा रेशियो आसीबो कटिला पर 10 to the power 14 हे जिवो तो अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 14 यदि ऑर्डर टा देखिबा केते आसीबो 10 to the power 14 ओके बुझियला तो पिला माने हम देखि गले एटा होजी दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस चार्ज देखिले मास देखिले ओके आ कोन देखिले रेडियस वॉल्यूम डेंसिटी तो नाउ विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर फोर्स देखिबा तापर देखिबा मास डिफेक्ट ओके मास डिफेक्ट न डिस्कशन करता मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियर फोर्स डिफेक्ट पर डिस्कशन मास डिफेक्ट बेटर हबो मास डिफेक्ट डिस्कशन करियो ओके तुम किछि मु देई देबी जा डिस्कशन किछि क्वेश्चन अछि तुम निजे सॉल्व करिवो अच्छा पिला माने मास डिफेक्ट हम डिस्कशन करिया मास डिफेक्ट डेल्टा है ओके व्हाट इज मास डिफेक्ट कोला नॉर्मली कोन बुझियो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास डिफेक्ट ओके पिला माने मास डिफेक्ट कोन कहूछि नॉर्मली सपोज इटा गोटे न्यूक्लियस अछि न्यूक्लियस भितर कोन सपोज तार सिंबल होजी जेड एला ए जेड टा अछि कोन जेड टा थिबो प्रोटॉन ए टा थिबो कोन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिसिकी ओके आमे समस्त जानिछे यार न्यूक्लियस रो इरा होजी न्यूक्लियस टा होजी पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस रो मास केते आसीबो न्यूक्लियस रो मास केते आसीबो ताले सम ऑफ माने जेति की प्रोटॉन अछि समस्त रो मास प्लस जेते न्यूट्रॉन अछि जेते मास ओके गोटे एग्जांपल लेबी मने करा जाऊ लेट
लेट बुझिया पाई एक्चुअली एते मास आसीबने मने करा जाऊ जो सब प्रोटॉन रो मास मिसिकी सबू जेते प्रोटॉन अछि नॉर्मली गोटे न्यूक्लियस अछि से न्यूक्लियस रे प्रोटॉन जेते भी मन कर 10टा प्रोटॉन अछि 10टा प्रोटॉन रो मास मिसला पर 1 ग्राम हैला 1 ग्राम हैला हैला आ जेते न्यूट्रॉन प्रेजेंट अछि समस्त मास को मिसला पर सपोज केते गेला 2 ग्राम हे गेला ताले टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस केते ये टोटल कार मास टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ये कार ना टोटल mass of neutron inside the nucleus ये केते हिजिवो दिस इज 3 ग्राम टा पिलाने कोन ना टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस टोटल मास ऑफ व्हाट न्यूक्लियस रे ये टोटल मास 3 ग्राम हे गला ये हो जे हमरो एक्सपेक्टेड मास ओके एतिकी हबा दरकार किंतु जो हम एक्चुअली ऑब्जर्व करिबा किछि एक्सपेरिमेंटली ताकू मास मेजरमेंट करिबा न्यूक्लियस रो किछि टेक्निक अलगा अछि ओके तो ये हूँ पिला माने हमर एक्सपेक्टेड मास ये हूँ एक्सपेक्टेड मास हमें इतकी मास एक्सपेक्ट करूचे निहाती जेहेतु हमर न्यूक्लियस टा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नै तयारी ताले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मास टोटल मास मिसिले जेतिकी हबो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस मास सेतिकी हबो ओके किंतु तमे ऑब्जर्व करिया पिला माने तो ऑब्जर्व करिबा ऑब्जर्व मास केते आसिला ऑब्जर्व मास टा पिला माने आसिला 2.8 ग्राम ओके 2.8 ग्राम लेट इट इज केते आसिला 2.8 ग्राम सबुळे आसीबो ए सबुळे पिला माने आसीबो तमे एइठे कोन पाइले कंक्लूजन गोटे एक्सपेक्टेड मास टा ओके सबुळे ग्रेटर देन हबो कोन ऑब्जर्व मास ओके बुझियो ना बुझियो नै ताहले ए जो ताले मास ता जते हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बाहर अछंती जते न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिसी कि न्यूक्लियस तयारी करछन ताले गला कुआडे बुझियो ना बुझियो नै ताले प्रोटॉन मन कर एटे सपोज दीटा प्रोटॉन अछि गोटे न्यूट्रॉन अछि ताले दीटा प्रोटॉन और गोटे न्यूट्रॉन मास मिसले जेति कि गोटे न्यूक्लियस मास सेति कि बा दरकार सेति कि हबा दरकार किंतु हमर एक्सपेरिमेंट जना पडुछि देखला कि ई जो तले प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिसिले न्यूक्लियस फॉर्मेशन कले एबे जेतरा जे न्यूक्लियस टा फॉर्मेशन ला ता मास टा कम होई जाउछि ओके जेतरा ऑब्जर्व मास टा सब बोले कोन होछि एक्सपेक्टेड मास टा कम आसुछि ओके ताले मास कमी गला केते मास कमिला ना एटे मास कमी गला केते ताको हमें से जो मास कमी गला ताको हमें कोन कहउछि मास डिफेक्ट ते गोटे डिफेक्ट देखाला मास डिफेक्ट देखाउछि एक्चुअली एक्सपेक्टेड मास ता ऑब्जर्व मास ता सबले ग्रेटर आसीबो हमें जो ऑब्जर्वेशन करूचे मास टा कमी जाउछि हमें जा एक्सपेक्ट करूचे से जेमे हमें गोटे एग्जाम रे मार्क रखले बेलको हमें एक्सपेक्ट करथिबा केते मनकर 100 रु जने एक्सपेक्ट करछि केते 80 ओके जेते एग्जाम हम आसु एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थाए हां एतिक मार्क रहि जो किंतु जेते एक्चुअली हमर मार्क आसे केते आसुछि 80 आसे ओके मोर तो सब एक्सपेक्टेशन मार्क थारु मो मार्क ता मो कथा कहउछि मु जेतिक एक्सपेक्ट करथि मो मार्क कमी जाय मु सबले एक्सपेक्ट हाई कर देथि ओके नॉर्मल जो ये कॉम्पिटिटिव कथा न कॉम्पिटिटिव तो हमर नॉर्मली कोन आसुछि जणा पड़ जो आंसर की आसुछि जणा पड़ जो केते आसुछि किंतु नॉर्मल जो हमर बोर्ड एग्जाम हुए मु जेतिक एक्सपेक्ट करथि मार्क केतिक आसियो किंतु जेते रिजल्ट बारी से मार्क कमी जिवो ओके मोर सब एक्सपेक्टेशन हाई थाए तो ये केस रे एक्सपेक्टेशन आउ ऑब्जर्व मास ता से सेम सिचुएशन ओके केते आसीगला एक्सपेक्टेशन ना सब अधिक आसुछि ऑब्जर्व मास तारो तले मास डिफेक्ट केते आसीला मु कहि पारि मास एक्सपेक्टेड जेति कि मास एक्सपेक्ट करथिले माइनस ऑब्जर्व्ड मास माइनस ऑब्जर्व्ड एटा होछि पिला माने डेल्टा एम ये होछि मास डिफेक्ट ये केते गला मास डिफेक्ट हला अच्छा तो ये क्वेश्चन आसिला तार जो मास ता डिक्रीज हे गला जो दीटा प्रोटॉन गोटे न्यूट्रॉन मिसी गो सपोज गोटे न्यूक्लियस तयारी कले त मास जो डिक्रीज हे गला ये डिक्रीज मास ता गला कुआडे जो मास ता कमी गला मास डिफेक्ट देखला तले से मास ता गला कुआडे हमें जान जे मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड मास तो एमिति नॉर्मली क्रिएटेड डिस्ट्रॉय ही परिबो नै ओके कंजर्वेशन ऑफ मास तले जो मास ता गला कुआडे हु कैन से जो मास ता डिफेक्ट देखला कोन पे डिफेक्ट देखला कोन एमिति प्रॉब्लम अछि से मास ता डिफेक्ट देखला हु कैन से तर मते आंसर जणाओ कोन पई मास कमी गला आमे जहा एक्सपेक्ट करूथिले से मास ता कोन पई कमु जेतले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिसी कि न्यूक्लियस फॉर्मेशन करछंती तो न्यूक्लियस रो मास ता कमी जाउछि ओके निहाती आमे एटा तो जने गेस करे कथा केति हबा कथा 3 ग्राम हबा कथा बट 2.8 ग्राम काई गे जाउछि जो न्यूक्लियस फॉर्मेशन होछि से 2.8 ग्राम कोन पई होछि आउरी 0. एतले मास डिफेक्ट केता आसीओ ई एग्जांपल आमे देखिबा दिस इज 3 ग्राम माइनस 2.8 ग्राम ताले केते गला 0.2 ग्राम ताले जो 0.2 ग्राम मास डिफेक्ट से गला कुआडे 0.2 ग्राम मास गला कुआडे जल्दी कमेंट बॉक्स में मते जणाओ
0.2 ग्राम मास गला कुआडे मासटा गला कुआडे उभे गला ना कोन हला तो यू हैव टू रिमेंबर माने ए जो मासटा जो डेल्टा m इज इक्वल टू 0.2 ग्राम दिस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ओके आइंस्टाइन कोन कहितले मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ओके एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मास ले केसे जो मासटा प्लान जो डिफेक्ट देखु 0.2 ग्राम टा जो डिफेक्ट देखेला से मासटा कन्वर्ट हैला कोठी की एनर्जी को कन्वर्ट हे गला से एनर्जी काम कोन हम केमी जानो से एनर्जी क्रिएट होला बोली ପିଲାମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଟୋନ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଟୋନ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ କଣ ପ୍ରୋଟୋନ ପ୍ରୋଟୋନ ତ ରିପେଲ କରିବା କଥା ବୁଝୁଛ ନା ଓକେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଏ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ପ୍ରୋଟୋନ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ କଣ ନର୍ମାଲି ବାଇଣ୍ଡ କେତେ ଟାଇଟଲି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଇମାଜିନ ଓକେ ଡେନ୍ସିଟି 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 17 এই অর্ডারে আছে 10 টু দি পাওয়ার 17 কেজি पर मीटर क्यूब दिस डेंसिटी इज वेरी वेरी हाई मींस जो न्यूक्लियस आर वेरी क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर তাহলে এতে ক্লোজলি প্যাক্ড হেই ଅଛି মানে নিহাতি ଗୋଟେ ফোর্স বা କିଛି এনার্জি তাକୁ বাইন্ড করে ରଖିଛି ओके तो दिस एनर्जी इज बेसिकली नोन as बाइंडिंग एनर्जी ओके ताले এই কেসে जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को पिला न्यूक्लियस ভিতরে जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन রইলা ଗୋଟେ এনার্জি তাକୁ বাইন্ড করে ରଖିଛି तो सेही बाइंडिंग एनर्जी भी ताको बेसिकली कोन कहै बाइंडिंग एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस दिस इज नोन as बाइंडिंग एनर्जी তাহলে সেই বাইন্ডিং এনার্জি আসলে কোটু এই যে মাস ডিফেক্ট যেতলে প্রোটন আর নিউট্রন মিশি যাউছন্তি সেতলে মাস जो কিছু ডিফেক্ট দেখুছি 0.2 গ্রাম সেই কেসে 0.2 গ্রামটা কোন হলা কনভার্ট হলা এনার্জি কু अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल टू डेल्टा m c स्क्वायर ओके तो ये जो रिलेशन अनुसार हमें जो डेल्टा m रहा दिस इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज रेस्पोंसिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियन मानकू न्यूक्लियस भीतर बाइंड कर रखिया पई से एनर्जीटा कोन रेस्पोंसिबल बुझियला क्लियर ओके वेरी गुड ताले केस रे एनर्जीटा कन्वर्ट हो गेला कोन बाइंडिंग करिया पई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सो दैट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन माने एते टाइटली पैक हेगी अछंती बुझियला अच्छा पिला माने यदि क्वेश्चन एबे आसला क्वेश्चन ताले व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी कोन तो बाइंडिंग एनर्जी को मु दीटा ओरे डिफाइन करि परिबी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस ताको हमें कहि पारे बाइंडिंग एनर्जी और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स न्यूक्लियस को भांगिया पाई मानकर न्यूक्लियस को भांगी की मते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करे अछि तो सेही टाइम रे भी किछ एनर्जी दरकार तो दिस एनर्जी इज आल्सो नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ताको भी हमें बाइंडिंग एनर्जी कहि परिबा ओके बेले सेपरेशन एनर्जी को आछे सेपरेशन कोन सेपरेशन यूज कर बेटर हबो बिकॉज़ बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू जेतिक सेपरेशन एनर्जी वैल्यू जेतिक एनर्जी ताको बाइंड करे पई रिस्पांसिबल सेतिक एनर्जी ताको ब्रेक डाउन करे पई रिस्पांसिबल ओके को सेपरेशन एनर्जी कहि पारे और बाइंडिंग एनर्जी कहि पारे तो बाइंडिंग एनर्जी डेफिनेशन दीटा ओरे मु कहि परिबी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस ताको आछे कोछि बाइंडिंग एनर्जी एटा कांसेप्ट आसला बाइंडिंग एनर्जी ओके तो आसला बाइंडिंग एनर्जी तो बाइंडिंग एनर्जी केते आसिला ताको हम बाइंडिंग एनर्जी लिखिबा b डॉट e बुक रे लिखा है eb लिखा है eb ए रे लिखा है ओके बाइंडिंग एनर्जी अच्छा पिला माने बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला केते ताले बाइंडिंग एनर्जी मु कहि परिबी बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा m मास डिफेक्ट एनर्जी कोन बनला ना इनटू c स्क्वायर ओके एटा जदी पिला माने ए जो फार्मूला दि पुट करबा तार ए केस रे यूनिट आसीबो जूल रे ए केस रे यूनिट कोन आसीबो केस रे यूनिट आसीबो जो एनर्जी कैलकुलेट करे सेटा कोते आसीबो जूल रे बट बेसिकली हमें कन्वर्ट करिया ए केस जो एनर्जी सब आसीबो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हमें जानि जदी ए केस डेल्टा m टा जदी कोथरे अछि ना जदी केजी रे अछि तो डेल्टा m टा केजी रे थिबो यूनिट आसीबो कोथरे जूल रे तो बेसिकली हमें ए थ्रे कैलकुलेट करबा डेल्टा m इनटू 931 ए जीवो mev कोन पाई mev की कन्वर्ट हो गला बिकॉज़ ए केस रे डेल्टा m टा कोथरे अछि ना amu रे अछि के तार यूनिट में केते नैजे डेल्टा m इज इन amu डेल्टा m ता amu रे अछि तले एटा होछि बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला पहिले माने एटा ही दरकार हो बेसिकली ई फार्मूलाटा सबले दरकार हो हला तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला एटा को मन रखिबो बाइंडिंग एनर्जी को नै कि हमें क्वेश्चन भी करबा तो नॉर्मली हमें नॉर्मली बेसिकली कांसेप्ट को छोट छोट टिक न्यूमेरिकल करूची ओके तापर हमें क्वेश्चन डिटेल डिस्कशन करबा एति क्लियर हैला तो बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला हला डेल्टा m इनटू 931 mev एटा होची
MeV टा होची यूनिट ऑफ एनर्जी ओके जो तार एक्सप्रेशन पिला मन देखियो बाइंडिंग एनर्जी रे एक्सप्रेशन केते केते अच्छा अगर फास्ट देखियो मास डिफेक्ट रे एक्सप्रेशन मास डिफेक्ट बेले बेले आसु मास डिफेक्ट रे एक्सप्रेशन केते पिला माने मास डिफेक्ट बे मु कोन कहली मास डिफेक्ट केते आसीबो डेल्टा m इज इक्वल टू मास एक्सपेक्टेड माइनस मास ऑब्जर्व नहीं अच्छा मास एक्सपेक्टेड केते मन करा जो एक्सपेक्टेड मास अकॉर्डिंग थ्योरी माने थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास एमिति भी कोइ परिया मास थ्योरी माइनस मास एक्सपेरिमेंट हमें थ्योरेटिकली हमें केते एक्सपेक्ट करथिले z mp प्लस a माइनस z इनटू केते mn ये होची मास एक्सपेक्टेड ये होची थ्योरेटिकल मास हमें ऑलरेडी पढिथिले मास ऑफ न्यूक्लियस को हमें एमिति रिप्रेजेंट करि परिबा ए वे रे हमें मास ऑफ न्यूक्लियस को कैलकुलेट करि परिबा ओके मास ऑब्जर्व केते এটা सपोज कैपिटल M ये होची ऑब्जर्व मास ये होची डेल्टा M बुझिलो तो ये होची प्लान मास डिफेक्ट रो एक्सप्रेशन ओके अच्छा आउ गोटे वे रे पिला माने याकू रिप्रेजेंट करि पारे जदी मॉडिफाई करि पारे एमिति बेले दिए याकू एमिति भी लिखि पारिबी सपोज ए केस रे मु कोन करली Z MP एमिति लिखि पारिबी दिस इज Z प्लस केते लिखिबा Z इनटू MP प्लस ME हैला যেতেটা প্রোটন আছে সেতেটা ইলেকট্রন আছে এটা বেসিক্যালি এইটা দরকার এই সবগুলো ইউজফুল এই ফর্মুলাটা সবগুলো ইউজফুল ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ବେଳେ ବେଳେ क्वेश्चन ଟିକେ ମଡିଫାଏ ଫର୍ମ ଦେଇଥାଏ जेड एमपी प्लस एमई देख मु एक सेम केते ऐड कली जेड एमई ऐड कली ताले न्यूक्लियस रे मु सेति की कोन करबे पड़ियो एथे भी ऐड करबे पड़ियो बिकॉज़ ए माइनस जेड इनटू एमएन माइनस एटा व्हाट इज दिस एम मास ऑफ न्यूक्लियस अच्छा जेति की मु एटे प्लस कली सेटा सेति की माइनस करबे पड़ियो सेट এটা সেটি কোন করবে মাইনাস করে আমি পড়িব এটা মু কেতে প্লাস কলি জেড এম ই জেড দেখুন ইমাজিন কর এটা জেড এম ই ऐड কলি আর জেড এম ই এটি সবট্রাক্ট করে আমি পড়িব বুঝলো তো এইটা মতে জেড এম ই কু সবট্রাক্ট করে আমি পড়িব আচ্ছা এই কেতে গলা মানে জেড এম পি প্লাস এম ই প্লাস এ মাইনাস জেড এম এন হোয়াট ইজ দিস নিজে মতে কুহ এটা কোন হই যাব এটা কোন হই যাব দিস ইজ মাস অফ নিউক্লিয়াস প্লাস জেড ইনটু মাস অফ ইলেক্ট্রন তাহলে এই পার্টটা কোন হই যাব মানে ইয়ে কোন রিপ্রেজেন্ট করছে ওটা আটমর মাস নাই আটম কাহাকু নেই তৈরি ইলেক্ট্রন কু আউ নিউক্লিয়াস কু ইলেক্ট্রন আউ নিউক্লিয়াস তাহলে এই ইলেক্ট্রন আউ টোটাল ইলেক্ট্রন মাস এ হচ্ছে নিউক্লিয়াস মাস তাহলে মু কই পারিবি এই পার্টটা মাস অফ আটম কই পারিবি তাহলে এই পার্ট কেতে হইজো দিস ইজ জেড এমপি প্লাস এমই प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस मास ऑफ एटम कोई पारि ओके बट ए केस कोन थला मास ऑफ न्यूक्लियस इला मास ऑफ एटम ए वे लिखि पारि ओके बुझियो छ नाही क्लियर हे गला दिस इज मास डिफेक्ट एक्सप्रेशन इटा मास डिफेक्ट एक्सप्रेशन ओके पिला ना मैं एबे कैलकुलेट करथले बाइंडिंग एनर्जी तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा m इनटू 931 mev ताको तमे ये करबा तो सेही बेला से एक्सप्रेशन ना केते जो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू तो डेल्टा m जागा लिखि पारा zmp प्लस a माइनस z mn माइनस ऑब्जर्व्ड मास इनटू c स्क्वायर ओके या c स्क्वायर और जदि हम लिखिबा यूनिट अनुसार जहा क्वेश्चन पचारथिबो जदि जूले आंसर देथिबो ऑप्शन थिबो ताला हम ताकू c स्क्वायर मल्टीप्लाई करबा जदि देथिबो कोथरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे ताला हम 931 मल्टीप्लाई करिया तुम एग्जाम करला पर जानि पारि कन्फर्म हे जो केमिति करा होछ हला एते की एमईवी हेला एमईवी यूनिट कोन आसियो एमईवी ओके आर यू क्लियर और नॉट बुझला अच्छा तो नाउ एबे हम पिला डिस्कशन करिबा बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियर तो ए आगुड आसियो पैकिंग फ्रैक्शन दीटा टर्म आसिला हमें देखिले मास डिफेक्ट कोन समस्त क्लियर होला मास डिफेक्ट कोन आउ सेकंड थिंग बाइंडिंग एनर्जी कोन ओके मास डिफेक्ट बाय एटॉमिक मास नंबर को मास डिफेक्ट डेल्टा m बाय a सेटा को जाउची पैकिंग फ्रैक्शन बुझा तो आउटे क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होला दिस इज व्हाट mass defect by atomic mass number is known as packing fraction कौन से देखो এটা
एटा पिला माने आसला मास डिफेक्ट दि मास डिफेक्ट रे एबे हम डिस्कशन करे पैकिंग फ्रैक्शन नाउ विल डिस्कस अबाउट पैकिंग फ्रैक्शन तुमे सब वर्ड से तो अक्वेंटेड पैकिंग फ्रैक्शन को मु शॉर्ट लिखुची पीएफ अच्छा तो पैकिंग फ्रैक्शन भला हम केमिति कैलकुलेट करिवा पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एटॉमिक मास नंबर डेल्टा एम बाय एटॉमिक मास नंबर अच्छा ये डेल्टा एम टा कोन पिला माने मास डिफेक्ट बाय एटॉमिक मास नंबर तुम समझ जानिथिबो एटा डेल्टा एम टा होची मास डिफेक्ट एंड एटा कोन ना एटॉमिक मास नंबर ये होची पैकिंग फ्रैक्शन ये होची कोन पैकिंग फ्रैक्शन अच्छा देखिए पैकिंग फ्रैक्शन पिला माने पॉजिटिव ही पारे नेगेटिव भी पारे ओके तो देखिए केमि गोटे क्वेश्चन देखिया को केसे पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव को केसे पैकिंग फ्रैक्शन जदि पिला माने पॉजिटिव थिबो ये रिप्रेजेंट करिवो अनस्टेबल न्यूक्लियस को ओके यदि पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव थिबो ये रिप्रेजेंट करिवो स्टेबल न्यूक्लियस को वेरी वेरी इंपोर्टेंट पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव जदि अछि से रिप्रेजेंट करिवो अनस्टेबल न्यूक्लियस को पैकिंग फ्रैक्शन जदि नेगेटिव अछि से रिप्रेजेंट करिवो स्टेबल न्यूक्लियस को बुझला जब लाइटर न्यूक्लियाई आउ हेवी न्यूक्लियाई केस रे लाइटर न्यूक्लियाई जार एटॉमिक मास इज वेरी स्मॉल ओके एंड फॉर हेवी न्यूक्लियाई फॉर लाइटर न्यूक्लियाई एंड हेवी न्यूक्लियाई जार एटॉमिक मास नंबर वेरी हाई तो सेही केस रे पिला माने पैकिंग फ्रैक्शन कोन आसे पॉजिटिव आसे माने अनस्टेबल फॉर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई पई पैकिंग फ्रैक्शन कोन आसे पैकिंग फ्रैक्शन पिला माने आसे नेगेटिव ओके दैट मींस दीज आर स्टेबल मैं समस्या हम पढ़िबा येला अनस्टेबल बुझियला लाइटर न्यूक्लियाई और हेवी न्यूक्लियाई केस रे पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव ए केस एग्जांपल करियो तो को केस में नेगेटिव पॉजिटिव आछो तापर हम डिटेल डिस्कशन करिबा हला आउ टर्म पिला माने आसुची बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर को हमें कहि परिबा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ओके तो प्लेन बाइंडिंग एनर्जी को हमें ईबी द्वारा रिप्रेजेंट करथले ये होची ईबी रो बार हम त कहबा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कहले हम नॉर्मली कोन बुझिबा ओके तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कहले हम नॉर्मली सिंपली एमिति कहबा यदि जार एटॉमिक न्यूक्लियस अछि जेड ए ओके एटॉमिक मास नंबर जार ए अछि तार बाइंडिंग एनर्जी केते एतिकी तो नॉर्मली एमिति कहि परिबा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी को एमिति रिप्रेजेंट करिया तार भल से फिजिकल थिंग देखियो हमें बाइंडिंग एनर्जी फॉर एटॉमिक मास नंबर तार फिजिकल सिग्निफिकेंस कोन पिलान बुझौछि यदि गोटे इलेक्ट्रॉन को यदि हमें नॉर्मली बाइंडिंग एनर्जी को दीटा वे रिप्रेजेंट करथिले दीटा वे हमें बुझिथिले इलेक्ट्रॉन को माने नॉर्मली न्यूक्लियस रु न्यूक्लियन को बाहर करिया पय जो एनर्जी दरकार होछ ताकू बाइंडिंग एनर्जी कहि परिबा और न्यूक्लियन मान को बाइंड करिया पय जो एनर्जी ताकू बाइंडिंग एनर्जी कहि परिबा बुझिस तो ताले जदि बाइंडिंग एनर्जी कहबी बाइंडिंग एनर्जी रो मीनिंग होछि गोटे न्यूक्लियस को पूरा ब्रेक डाउन करिया पय पूरा भांगी देबा पय जो एनर्जी दरकार होछ ताकू बाइंडिंग एनर्जी बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर मींस न्यूक्लियस भितर गोटिए न्यूक्लियन को गोटिए प्रोटॉन बा गोटे न्यूट्रॉन को बाहर करियार अछि ताले मु जो एनर्जीटा यूज करबी ओके जो एनर्जी दरकार होछि गोटे पर्टिकुलर न्यूक्लियन को बाहर करिया पय गोटे सिंगल न्यूक्लियन को बाहर करिया पय जो एनर्जीटा दरकार होछि ताको होछि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी बुझलन नहीं ओके the amount of energy required to remove one neutron okay or proton बुझुछ तो सी जो एनर्जी दरकार होछि ताको हमें कोन कहबा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गोटे सिंगल न्यूक्लियन को बाहर करिया पय जो एनर्जी दरकार होछि एति क्लियर ला हां
तो यार भी यूनिट कौन आसीबो MeV ହେଲା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯାହାର ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ପର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟନ ଯାହାର ହାଇ ଥିବ ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଯାହାର ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଯୋଉ ଷ୍ଟେବୁଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଟା ମୋର ଷ୍ଟେବୁଲ ଓକେ କି ଲେସ୍ ଷ୍ଟେବୁଲ ଇ ଡିସାଇଡ ହବ କାହା ଦ୍ୱାରା ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଓକେ ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ରାକ୍ସନ ବି ଡିସାଇଡ କରିବ କିନ୍ତୁ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ପର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟନ ଡିସାଇଡ କରିବ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ପର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟନ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ନୁହେଁ ବୁଝୁଛ ତ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ପର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟନ decides which nucleus is more stable को न्यूक्लियस टा मोर स्टेबल ये किए डिसाइड करिवो ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गोटे एग्जांपल देखिबा ओके गोटे एग्जांपल दोजि तुमे कंफर्म हेजिवो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन केमिति कार अधिक लेने दीटा न्यूक्लियस देछि गोटे होछि हीलियम ओके एटा गोटे एग्जांपल देते बुझि पारि गोटे पिला मन देछि He24 गोटे हीलियम न्यूक्लियस देछि हैला आउ गोटे न्यूक्लियस देछि लिथियम 37 ओके पिला माने ए जो हीलियम न्यूक्लियस रो बाइंडिंग एनर्जी केते बाइंडिंग एनर्जी दे देछि केते दिस इज 27.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 27.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके अच्छा तो यारो केते दे देछि यारो बाइंडिंग एनर्जी केते देछि तो लिथियम रो बाइंडिंग एनर्जी पिला माने केते अछि दिस इज 39.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 39.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तर मते को हेबे व्हिच इज मोर स्टेबल ओके मते को ए दीटा भितर किए मोर स्टेबल ए दीटा जो न्यूक्लियस अछि ये गोटे न्यूक्लियस ए दीटा न्यूक्लियस भितर किए मोर स्टेबल मते को फटाफट को ए भितर मोर स्टेबल किए हीलियम न्यूक्लियस और लिथियम न्यूक्लियस हीलियम ना लिथियम न्यूक्लियस किए मोर स्टेबल जदी मते को दीटा न्यूक्लियस देछि गोटे हला हीलियम आ गोटे हला लिथियम हीलियम रो बाइंडिंग एनर्जी देछि 27.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिथियम देछि 39.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके ताले ए दीटा न्यूक्लियस भितरु को न्यूक्लियस ता मोर स्टेबल जल्दी 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 फटाफट को मते देखो पिला माने जदि तुमे कहबो ए केस रे बाइंडिंग एनर्जी अधिक माने ए केस रे न्यूक्लियन मान को बाइंड करिया पई अधिक एनर्जी दरकार होउची ताले ये स्टेबल ये अनस्टेबल आंसर इज रॉन्ग बुझियो तो पिला माने को न्यूक्लियस ता स्टेबल बा अनस्टेबल इट इज नॉट डिसाइडेड बाय बाइंडिंग एनर्जी कि मोर स्टेबल दिस इज नॉट डिसाइडेड बाय बाइंडिंग एनर्जी ओके मोर स्टेबल जाने पई वी हैव टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर मते कैलकुलेट करे पई पड़िबो हीलियम न्यूक्लियस अच्छा अच्छा वेरी गुड हीलियम न्यूक्लियस गुड अच्छा तो पिला माने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ने कैलकुलेट करबी केते आसीबो ये दिस इज 27.37 डिवाइडेड बाय केते 4 एटे केते बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर केते आसीबो दिस इज 39.3 डिवाइडेड बाय केते 7 ओके यदि याको हमें हीलियम रो कैलकुलेट करिया पिला माने आसीबो 6.84 ये आसीबो 5.61 ये 6.84 ये ला 5.61 निजे जदि कैलकुलेट कर दियो तो चेक कर दियो एति की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियर ताले एबे देखिरे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ता कार अधिक आसुची हीलियम रो अधिक आसुची इन कंपेयर टू लिथियम ताले केसे किए मोर स्टेबल दिस इज मोर स्टेबल किए मोर स्टेबल ए एग्जांपल ले ताले He24 इज मोर स्टेबल देन लिथियम 37 बुझिला तो हला स्टेबिलिटी में केमने डिसाइड करि परिबा एति क्लियर नाउ ओके ओके वेरी गुड अच्छा तो ना गोटे कर्व देखिया तार नेक्स्ट या पर क्लास रे ओके ये नेक्स्ट क्लास में देखिबा कौन देखिबा different numericals nuclear force discussion करिया because nuclear force is an important topic ओके ता सहित कुछ न्यूमेरिकल करिया न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करिया ओके गोटे छोटो टॉपिक किंतु या सहित रेडियो एक्टिव पिला माने अछि तो किछटा प्लस 3 रो किछि पार्ट देखो जीएम काउंटर अछि सेंटिलेशन काउंटर अछि ओके तो बहुत सारा किछि प्लस 3 पार्ट ऐड हे जे इथरे तो देखिबा तो बेसिकली जो मॉडर्न फिजिक्स आ इलेक्ट्रॉनिक्स एथरे किछटा प्लस 3 पार्ट ऐड हे आउ जो सब प्लस 2 सिलेबस ओके अच्छा तो ये कैसे देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर ये गोटे ग्राफ देखिए ओके
तो एटा को बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी कर्व पिला माने ए जो कर्व टा कोन कह बाइंडिंग एनर्जी कर्व बाइंडिंग एनर्जी कर्व फिजिक्स रे कर्व कला माने बेसिकली का रिप्रेजेंट करछि ग्राफ को रिप्रेजेंट करछि ना नहीं डायग्राम कर्व पीवी डायग्राम मींस पी आ वी भीतर कर्व माने ग्राफ करिवा बाइंडिंग एनर्जी कर्व तो निहाती ग्राफ थिबो कर्व माने कोन किछ अलग किछ थिबो कि ओके अच्छा ये केस रे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ताले ये का भीतर ग्राफ तो इट इज बेसिकली ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तुम समस्त जानथियो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन माने एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ओके एटा ता सिंबल होची ईबी बार दिस इज नॉट बाइंडिंग एनर्जी दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ओके वर्सेस एटॉमिक मास नंबर ताको हम सिंपली भी मास नंबर कहि परिया जब ग्राफ ड्रा करिया तो ग्राफ विल बी लाइक दिस ग्राफ टा ई टाइप आसीबो ओके तो देखिबा ए जे निया हिची ई केस रे सब एटॉमिक मास नंबर ये 0 50 100 ए अप टू 250 पर्यंत निया हिची ई केस रे 2 4 6 8 10 एमन निया हिची तो ग्राफ रो देखा कि नॉर्मली लाइटर न्यूक्लियाई आउ हेवियर न्यूक्लियाई केस रे एटॉमिक मास हमर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डाटे कम रहउची बुझिला पिला माने का पई कम रहउची देखला कि लाइटर न्यूक्लियाई आउ हेवी न्यूक्लियाई का कहबे जरा एटॉमिक मास नंबर अधिक अछि ताको हमें कहबे हेवी न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई जरा एटॉमिक मास नंबर कम अछि लाइटर न्यूक्लियाई आउ हेवी न्यूक्लियाई केस रे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कोन आसी कम आसुची मींस दीज आर लेस स्टेबल दीज आर व्हाट लेस स्टेबल से माने ओके आउ कोन देखाला सर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई रहला इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बेसिकली का कहबे जरा एटॉमिक मास नंबर पिला माने केते रु केते रहउची 30 रु ओके तो 30 रु 140 30 रु 140 बेसिकली कहबे एटॉमिक मास नंबर दीज आर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई कहली ए माने दीज आर मोर स्टेबल बुझे तो लाइटर आउ हेवी दीज आर अनस्टेबल काहे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम रहउची बट हमर नॉर्मली रहिला एटा केते ए जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई रो पिला माने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ता अधिक रहउची सबुठारो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का रहउची आयरन नो यू हैव टू रिमेंबर मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन दिस इज का पई आयरन पाई तार एटॉमिक नंबर केते 26 एटॉमिक मास नंबर केते 56 ओके तार वैल्यू केते तो आयरन नो एटॉमिक मास नंबर केते यू हैव टू रिमेंबर 8.79 तक हमें बेसिकली नउचे 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हमें अप्रोक्सीमेटली 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज मैक्सिमम मींस जत्ते भी एलिमेंट हमर नेचर रे एग्जिस्ट करूची सबुठार मोस्ट स्टेबल एलिमेंट किए आयरन ओके बिकॉज तार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाईएस्ट सेति पई मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन नेचर इज व्हाट आयरन आयरन टा सबुठार मोस्ट स्टेबल एलिमेंट अच्छा देखला कि ग्राफ रे किछ पिक्स देखाइ छी देखो हाइड्रोजन पर हीलियम रे पिक देखाइ छी पुनी लिथियम कमी जाई छी पुनी कार्बन नाइट्रोजन ओके देयर आर सम पिक्स प्रेजेंट इन द कर्व atomic number less than 30 atomic number तो less than 30 अछि देयर आर सम पिक्स तो जो पिक कोन रिप्रेजेंट करछि तुम निजे भी जानि पड़थो पिला माने ए पिक ता रिप्रेजेंट करछि काहा को ये रिप्रेजेंट करछि मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी को देखुनो बाइंडिंग एनर्जी सडनली बढ़ि गला पुनी कमी गला पुनी बढ़ि गला पुनी कमी गला ताले ए जो नॉर्मली लाइटर न्यूक्लियाई केस रे भी किछ एमिति एलिमेंट अछि दीज आर मोर स्टेबल लाइक हीलियम okay carbon oxygen so these are more stable so some peaks present in the graph these represent these are more stable in comparison to their neighborhood okay ता पाखा पाखी एलिमेंट थारु से माने more stable okay तो सेति पई कोन होय ना तो जतले ए माने मोर स्टेबल सब चेष्टा करन हम नॉर्मली समस्ते नॉर्मली हम भी चेष्टा कर हम संगे स्टेबल होया पाई ओके हम पाठ पढु जे कोन पाई रैंडमली नॉर्मली याड सेट न होई गोटे स्टेबल हेबा पाई मैं गवर्नमेंट चाकरी कोन पाई करजे नॉर्मली प्राइवेट कोन होय ना सब मन कर टीचिंग करछो तुम चारियाडे बुली की पढे पाई पडिबो ओके बट प्राइवेट आउ गवर्नमेंट भीतर डिफरेंस कोन गवर्नमेंट वाला स्टेबल समस्त जान के स्टेबल होवा पाई तो सिमिलरली एटॉमिक लेवल कथा कहबा जे हमें गोटे न्यूक्लियस कथा कहबा न्यूक्लियस ही सब भी चेष्टा कर स्टेबल रहया पाई ओके तो डिके हबो नै हम स्टेबल आ अनस्टेबल एते रेडियो एक्टिव देखिबा से के से डिटेल जानिबा स्टेबल न्यूक्लियस कोन रेडियो एक्टिव डिके हबो नै ऑटोमेटिकली से कोन हो से रेडिएशन बाहरी नै ओके तो ए माने सब लाइटर न्यूक्लियर माने जे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर प्लान कम अछि से चेष्टा करिवे कोन हा पाई स्टेबल हा पाई केमिति स्टेबल हा पाई तो से परस्पर सहित कंबाइन हे कि देखो दीटा हाइड्रोजन सपोज मिसी होला पर से हीलियम कन्वर्ट हे जिवे तो ता पाखा पाखी स्टेबल एलिमेंट कि हीलियम तो लाइटर न्यूक्लियर माने कंबाइन हे कि ट्राई करिवे कोन हेवियर न्यूक्लियर हेवियर स्टेबल ता पाखा पाखी हेवियर माने पूरा हेवी नुए हाइड्रोजन एमति मिसी कि नॉर्मली याडा आयरन तयारी करिवे नै नो एमिति नुए पाखा पाखी स्टेबल एलिमेंट के हाइड्रोजन मिसी कि तयारी करियो हीलियम बिकॉज हाइड्रोजन थारु
हाइड्रोजन देखो ये केते अछि 2 पॉइंट समथिंग अछि किंतु हिलियम 6 पॉइंट केते आसलानी ओके ता पाखापाखि स्टेबल एलिमेंट होउछ कि हिलियम तो लाइटर न्यूक्लियाई माने ट्राई करिवे कंबाइन हेकी फ्यूज हेकी गोटे स्टेबल न्यूक्लियाई हेवियर स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्मेशन करिवे ए जो प्रोसेस को पिला माने कोन कहै न्यूक्लियर फ्यूजन ओके तो ये ग्राफ टा भी रिप्रेजेंट करछि देखला कि हेवियर न्यूक्लियाई ता पाखापाखि हिलियम अछि एमाने कोन करिवे ना लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन हेकी फॉर्मेशन करिवे ताले न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस एटा कहै जाउछि जेतेबेले लाइटर न्यूक्लियाई मिसिकी फॉर्मेशन करे कोन हेवी न्यूक्लियाई आपण डिटेल डिस्कशन करिया खाली ग्राफ रूम किछि आइडिया दोछि न्यूक्लियर फ्यूजन कोन बा फ्यूजन कोन ओके एटा को न्यूक्लियर फ्यूजन कहबा जे तू फ्यूज हेकी तयारी करछन तो सिमिलरली ए केस रे हेवियर न्यूक्लियाई पिला माने जो हेवियर न्यूक्लियाई रहिले तार भी देखो आट हमर 8 रु कम रहउछि ओके ए जो हेवियर न्यूक्लियाई रहिले तार देखो ग्राफ टा तळकु खसी आसीछि ताले मीन सेमानकर भी बाइंडिंग एनर्जी कम अछि ओके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम अछि ताले एमाने जो हेवियर न्यूक्लियाई पिला माने कोन करिवे ना से ब्रेक डाउन हे जिवे कोन पई से यदि ब्रेक डाउन हे जिवे तो ए जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई कन्वर्ट हे जिवे એટલે हेवियर न्यूक्लियाई टा ब्रेक डाउन होबर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई मानकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कोन थाए लार्ज अछि तो लार्ज अछि माने ए रिप्रेजेंट करियो स्टेबल न्यूक्लियस को तो हेवियर न्यूक्लियाई माने कोन करिवे ना तो ब्रेक डाउन हे जिवे ब्रेक डाउन हे कि लाइटर न्यूक्लियाई कन्वर्ट हेबे से जो प्रोसेस ब्रेक डाउन होचोनी सेटा कहै छै न्यूक्लियर फ्यूजन okay so when heavier nuclei are break down to form intermediate nuclei or smaller nuclei in this process huge amount of energy is released and सेटा कोन हेउची से एलिमेंट स्टेबल हे जिवो तापरे तो सेही प्रोसेस टा को आउची न्यूक्लियर फ्यूजन पिला माने एही प्रोसेस रे भी बहुत सारा एनर्जी रिलीज हो काहे कि एनर्जी डिफरेंस ई जेते कन्वर्ट होची कंबाइन की कन्वर्ट हो गोटे न्यूक्लियस को तुम समस्त जानिचो न्यूक्लियस फॉर्मेशन प्रोसेस रे किछि एनर्जी रिलीज हुए हां नै आम किछि मास डिफेक्ट आसुची मास डिफेक्ट पय हमर एनर्जी रिलीज होची तुम समस्त जानिचो न्यूक्लियस जो प्रोसेस रे फॉर्मेशन होची से प्रोसेस रे निहाती किछि एनर्जी रिलीज हबो ओके तो गोटे न्यूक्लियस टा ब्रेक डाउन हो किमा न्यूक्लियस टा फॉर्म हो बोथ प्रोसेस रे हमर कोन होची एनर्जी फॉर्मेशन होची टू हमें ताको प्रूव करिवा भी ओके पर पढिबा न्यूक्लियर फ्यूजन एटा कहते न्यूक्लियर फ्यूजन एटा कहते न्यूक्लियर फ्यूजन सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन या कहते न्यूक्लियर फ्यूजन तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस रे पिला माने अधिक एनर्जी रिलीज हो ओके तुमे ग्राफ रू जानि पड़थबो ए केस एनर्जी डिफरेंस टा केते एनर्जी डिफरेंस देखो ये हाइड्रोजन रहला को हीलियम टा कोटे केते एनर्जी डिफरेंस रहउची माने जते हाइड्रोजन टा ये कन्वर्ट हबो एनर्जी सेतिके अमाउंट रे रिलीज हबो किंतु पिलाने जो हेवियर न्यूक्लियस टा जते फॉर्मेशन होची इंटरमीडिएट ता भीतर एनर्जी गैप देखो बहुत कम तुमे जानि पड़थबो ता नॉर्मली एटा ग्राफिकली मु कहूची ता हम मैथमेटिकली भी प्रूव करबा तो न्यूक्लियर ए केस मु कहि परिबी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस रे पिला माने न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस रे ओके अधिक एनर्जी रिलीज हुए अधिक एनर्जी रिलीज हबो ओके एनर्जी released is more than nuclear fusion nuclear fission ओके न्यूक्लियर इथे होची न्यूक्लियर फ्यूजन ओके लाइटर न्यूक्लियर इथे होची न्यूक्लियर फ्यूजन ओके याको हम डिटेल डिस्कशन करिवा हला तो ये हला बाइंडिंग एनर्जी कर्व तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व कोन इंफॉर्मेशन दुए इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ओटा ये डाटा ये एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंटल डाटा ओके ये जो एक्सपेरिमेंटल को देखिगी ये गोटे एक्सपेरिमेंटल कर्व तो एग्जैक्ट वैल्यू सब एटा अछि तारो केते ओके इथरा में आउथरे टिक रिकॉल कर दोची तो इट इज बेसिकली ए कर्व व्हिच रिप्रेजेंट्स द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की अधिक स्टेबल की कम स्टेबल की अनस्टेबल ये इंफॉर्मेशन दबो ओके ये ग्राफ टा रिप्रेजेंट करूची ना किछि लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन हेकी फॉर्मेशन करिवे हीलियम न्यूक्लियस ओके बा हेवियर न्यूक्लियस कहि परिबी से केस ता कहते न्यूक्लियर फ्यूजन हेवियर न्यूक्लियस आर ब्रेक डाउन टू फॉर्म लाइटर न्यूक्लियस सेटा कहते न्यूक्लियर फ्यूजन ओके so in both process huge amount of energy is released but in case of nuclear fusion the energy released is more than that of nuclear fission सबुठार मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन नेचर होची कि आयरन एटॉमिक नंबर होची 26 एटॉमिक मास नंबर होची 56 तार वैल्यू केते 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस इज फॉर कार पाई आयरन पाई दिस इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन नेचर हला तो ये थला हमर डाटा एटा होची बाइंडिंग एनर्जी कर्व तो आज पई एतिक थाउ नेक्स्ट क्लास रे हम किछ एमसीक्यू जहां भी पढिले एतिक तुम रिकॉल करतो ताको पीडीएफ सेंड कर देबी ओके पीडीएफ अटैच कर देबी ता सहित वीडियो सहित तुम एति पढि दियो जहां पढाला टे पढि दियो नेक्स्ट क्लास ए रिलेटेड किछ न्यूमेरिकल करिया बाइंडिंग एनर्जी पैकिंग फ्रैक्शन मास डिफेक्ट ता रिलेटेड बहुत सारा एमसीक्यू करिवा ता सहित आउ किछ इंपोर्टेंट पाठ डिस्कशन करिया लाइक हमर न्यूक्लियर फ्यूजन केते एनर्जी रिलीज होची एग्जांपल देखिबा ओके
न्यूक्लियर फोर्स तार इंपोर्टेंट ग्राफ देखा सैचुरेशन प्रॉपर्टी बहुत सारा इंपोर्टेंट जिन अच्छी तो नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करा तो आज एतिक थाउ गुड नाइट जय जगन्नाथ।